बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको छोटे अर्ज़ में मुकम्मल सूट की कटिंग सिखाई जाएगी। साइज़ आप देख लें, कमीज़ की लंबाई 40 है, बाजू 22, तीरा 18, कॉलर 15, कमीज़ की चौड़ाई 24 है, हिप भी 24 है, छाती है 22.5, कमर 22 और राउंड चेस्ट है 38 इंच। तो इस साइज़ पे इंशाल्लाह हम कटिंग सीखेंगे। ये हमारे पास छोटे अर्ज़ में करंडी के स्टफ़ में ये सूट मौजूद है। तो जब भी छोटे अर्ज़ में आपके पास कपड़ा आता है तो उसकी लंबाई 6 मीटर से लेकर 7 मीटर तक होती है। 6 मीटर, 6.5 मीटर या 7 मीटर। तो ये करंडी का स्टफ़ है। इसमें आपको करंडी, बोस्की, कॉटन और इसके अलावा खद्दर का स्टफ़ भी मिलता है और साथ लट्ठा भी आपको इस स्टफ़ में मिल सकता है। तो अगर आपके पास जो वैराइटीज़ मैंने बताई हैं, करंडी, बोस्की, कॉटन वगैरह, तो अगर आपके पास इस तरह का साइज़ आता है, कपड़ा आता है, तो आप इसकी कटिंग किस तरह करेंगे। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई मेरे पास है वो है 32 इंच, 32 इंच ये चौड़ाई है मेरे पास। ये कमो बेश हो सकती है, 33-34 भी हो सकती है और 30-29 भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ़ स्टफ़ में इसकी मुख्तलिफ़ चौड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा आ जाता है, तो अगर वाशन वेयर वगैरह में आपके पास ये स्टफ़ आता है, तो आप कपड़े को फोल्ड करके ये कन्नी कटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपके पास करंडी, बोस्की, काटन, लट्ठा या खद्दर का कपड़ा आता है, तो आप थोड़ा सा कट लगाकर कन्नी को बआसानी यहाँ से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कन्नी को निकालना इसलिए ज़रूरी है कि इस पर मार्किंग वगैरह हुई होती है, तो ये हिस्सा कपड़े का हमें नहीं चाहिए। तो दोनों साइडों से हमने कन्नी को निकाल देना है। अगर कपड़ा वाशन वेयर में है या किसी नरम स्टफ़ में है, तो आप फिर कपड़े को फोल्ड करके फिर कटिंग कीजिएगा। फिर आपने इस कन्नी को खींचना नहीं है, वरना आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो दोनों साइडों से कन्नी हमने रिमूव कर दी है। अब हमने कमीज़ की लंबाई है 40 इंच, तो 2 इंच इजाफी कपड़ा लेते हुए 42 इंच पे पैमाइश करेंगे। ये देखिए, ये 42 पे है, तो अब 42 को हमने डबल कर लेना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 84 यानी 84 इंच। तो 84 इंच का कपड़ा हमने यहाँ से कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए अलग कर लेना है। टोटल कपड़ा हमारे पास तकरीबन 7 मीटर है। तो हमने 7 मीटर कपड़े में से 84 इंच का कपड़ा अपनी कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए निकाल देना है। कोई भी आपका साइज़ होगा, अगर बड़े साइज़ की बात कर रहा हूँ, कोई भी आपका साइज़ आ जाए तो आप इसी तरीके पे कटिंग करेंगे। साइज़ आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तरीका बिल्कुल यही होगा। तो हमने 84 इंच का कपड़ा कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए यहाँ से अलग कर लिया है। बिल्कुल आसान से स्टेप्स होंगे। आपने बिल्कुल बारीकी से और गौर से और मुकम्मल ये वीडियो देखनी है, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। अब हमने शलवार के पल्लों के लिए कपड़ा यहाँ से लेना है। तो शलवार की लंबाई है 38 इंच। तो 38 इंच में 3 इंच ऐड करते हुए 41 इंच कपड़ा हम यहाँ से, यानी 1 इंच कपड़ा हम यहाँ से निकालेंगे शलवार के पल्लों के लिए। क्योंकि जब भी आप छोटे अर्ज में सूट बनाते हैं, तो आपकी जो शलवार बनती है वो 6 सिलाइयों वाली यानी कलीदार शलवार बनती है। बड़े बड़े अर्ज में अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे गुड्डी काट शलवार बनती है, जबकि छोटे अर्ज में आपकी तकरीबन 99% शलवारें जो हैं, ये 99 इसलिए कहा है कि अगर छोटे साइज़ पे आप सूट बना रहे हैं तो फिर गुड्डी काट बन सकती है। तो यहाँ पे ये 41 इंच का कपड़ा हमने शलवार के पल्लों के लिए लिया है और चौड़ाई में इसे हमने कटिंग टेबल पर इस तरह सेट किया है। अब पांचा है हमारे पास 6.5 इंच, ठीक है। इस पांचे को जहन में रखिएगा, तभी आपको बात की समझ आएगी। 6.5 इंच पांचा है, तो 6.5 को अगर हम डबल करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 13 इंच, ठीक है। अब 13 इंच में से हमने 1 इंच माइनस करके 12 इंच चौड़ाई में 2 पल्ले यहाँ से निकालने हैं। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। 6.5 इंच पांचा तैयार करना है, 6.5 का डबल हो गया 13। अब 13 में से हमने 1 इंच माइनस कर देना है, ठीक है, जो कि हमारे पास रह जाएगा 12 इंच, ठीक है। इसी तरह जो भी आपका पांचा हो उसको आपने इसी तरह डिवाइड करके यही अमल दोहराना है। 6.5 पांचा है, 6.5 को डबल करें तो 13, और 13 का हाफ बनता है, 13 में से 1 इंच माइनस करें तो 12 इंच रह जाता है। तो 12 इंच चौड़ाई में हमने यहाँ पे 2 पल्ले निकालने हैं, जिनकी चौड़ाई 12 इंच है और लंबाई 41 इंच है। ये 2 पल्ले हमने यहाँ से कटिंग कर लेने हैं। अब इसी हिसाब से अगर पांचा ज़्यादा है तो फिर आप यही तरीका इख्तियार करते हुए पल्लों की चौड़ाइयाँ निकाल सकते हैं। अब 12 इंच चौड़ाई हमने निकाल लिया, तो ये इजाफी कपड़ा हमारे पास निकल आया है, जिसे हम खर्चे में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये 12 इंच चौड़ाई में और 41 इंच लंबाई में हमारे पास शलवार के लिए 2 पल्ले यहाँ पे निकल आए हैं। यहाँ तक आपने उम्मीद है काम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब जो बकिया कपड़ा हमारे पास बचा है, इस कपड़े को हमने करना है फोल्ड। यानी ये 32 इंच है तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये 16 इंच चौड़ाई में हो जाएगा हमारे पास। अब इस कपड़े पे आपने पहले प्रेस लगा लेनी है ताकि आपको कटिंग करने में आसानी रहे। तो अब इस कपड़े पे हम दोनों साइडों पे प्रेस लगा के बकिया कटिंग मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे। प्रेस हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पल्ले हमने तैयार किए थे, कटिंग किए थे, इनको हमने इस कपड़े के आगे बिछा देना है। यहाँ पे इसे सेट करना है। अब पल्ले आप जिस भी रुख पे रखें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो कपड़ा होगा इसकी याद रखिएगा खुली साइड हमेशा बाहर की तरफ होगी। ये खुली साइड आपने अपनी तरफ नहीं करनी वरना आपका कपड़ा ज़ाया हो जाएगा। खुली साइड कपड़े की आपने बाहर ही रखनी है। अब शलवार की लंबाई है 38, 38 का आधा बनता है 19 इंच और 3 इंच हम ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंच। जबकि यहाँ पे हम 21.5 या 22 इंच चौड़ाई रख सकते हैं नॉर्मल अगर जिस्म का बंदा है। तो अगर कोई ज़्यादा मांग रहा है तो हम पूरा जितना भी अर्ज होगा इतना भी रख सकते हैं या मज़ीद इसमें पीसीज ऐड कर सकते हैं। आसन के लिए हमने 19 इंच पे निशान लगाया है और पांचा हमारा है 6.5, 2 इंच इजाफी लेते हुए 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 21 इंच हमने शलवार की चौड़ाई रखी है पल्लों समेत, ठीक है। 21 इंच चौड़ाई है और पांचे के लिए हमने 8.5 पे निशान लगाया है और आसन हमने इसका रखा है 38 शलवार है तो 38 का आधा 19 इंच, 19 इंच हमने आसन लिया है। तो ये आप इसकी सिचुएशन देख लें। तो यहाँ पे अब हमने जो मार्किंग की है इस पे हम कटिंग कर लेते हैं। बात को फिर समझ लें। ये नॉर्मल जिस्म का बंदा है तो यहाँ पे 21 इंच हमने शलवार की चौड़ाई रखी है पल्लों समेत। अगर किसी भारी जिस्म के बंदे का बना रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उसका पांचा भी बड़ा होगा तो उसके पल्ले भी ज़ाहिर बात है चौड़ाई में ज़्यादा होंगे, तो वहाँ भी आपकी चौड़ाई आसानी से पूरी हो सकती है। 22.5 करें, 23 करें, 24 करें, जितनी भी चौड़ाई आप रखना चाहें आप इजीली रख सकते हैं। तो ये 2 कलियाँ हमने कटिंग कर ली हैं। अब जिस कपड़े से हमने कटिंग की है इसी को थोड़ा सा आगे करते हुए इसी के ऊपर हमने पहली जो 2 कलियाँ कटिंग की होंगी इसी कपड़े के ऊपर रख के इन दोनों को कॉपी कर लिया जाएगा। तो इस कपड़े को हमने ये जो 2 कलियां निकाली हैं इनको इस कपड़े पे सेट करेंगे। किनारे के साथ किनारा मिलाते हुए कपड़े को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद अब हम कटिंग कर देंगे। टेबल की लंबाई कम है या कैमरा इस एंगल पे बना है कि आप लगा है कि आपको पूरी तरह वीडियो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे एंगल पे आपको दिखाया जाए। तो यहाँ से हमने जो ऊपर वाले 2 पीसीस कटिंग किए हैं कलियों के, उन्हीं के मुताबिक हमने नीचे वाले 2 पीसीस भी इसी तरह कटिंग कर लेने हैं, बिल्कुल इक्वल करना है इनको। और यहाँ पे जो नीचे वाला पीस होगा ये क्योंकि बंद साइड थी तो इसको हमने सेंटर में से कटिंग करके इसके 2 पीसीस कर लेने हैं। तो यूँ हमारे पास 2 पल्ले हो गए हैं और 4 कलियाँ हमारी कटिंग हो चुकी हैं। 2 कलियाँ एक साइड पे हैं, 2 कलियाँ यहाँ पे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनकी साइडों पे हमारे पल्ले अटैच होंगे। 2 पल्ले होते हैं तो एक साइड पे एक पल्ला आएगा और दूसरी साइड पे दूसरा पल्ला आएगा। तो यूँ ये कलीदार शलवार यानी 6 सिलाइयों वाली शलवार आपकी कटिंग हो जाएगी। शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम कमीज़ की कटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास देखिए जो कपड़ा है इसको हमने फोल्ड करना है। सबसे पहले हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो कपड़े को हमने चौरस सेट किया है और इस पर हम प्रेस लगा रहे हैं। तो आपने भी प्रेस के साथ कटिंग करनी है ताकि आपके काम में नीटनेस आए और आपका काम अच्छे तरीके से हो जाए। अब हमने यहाँ पे कपड़े को लेवल करने के लिए ये पहली लाइन लगानी है। इसके बाद बाजू की लंबाई रखनी है। बाजू 22 इंच है तो 2.5 इंच का कफ लगेगा। 22 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए 20.5 इंच पे हमने लंबाई का निशान लगा देना है। अब ये हमारा कपड़ा लेवल हो गया है। इसके बाद मैं कटिंग करता हूँ सारी अपने पैटर्न के साथ। तो ये 10 पैटर्न का एक मुकम्मल पैकेज होता है जिसमें तीरा, दामन की गुलाई, कंधे की शेप्स, हाले के लिए पैटर्न होता है और फिटिंग का पैटर्न होता है और इसके अलावा आर्म होल का पैटर्न होता है, वो भी आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ एक फार्मूलों की किताब होती है और इसके साथ एक फार्मूलों का पेपर भी होता है। ये देखिए ये फार्मूलों की किताब है 18 पेजेस की जिसमें मर्दाना कमीज़ शलवार के मुतालिक बहुत कमाल के फार्मूले लिखे होते हैं। अगर एक अकेली किताब भी किसी के पास ये हो तो कटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो फार्मूलों के पेपर पे आपको हाले के साइज़ मिल जाते हैं। तो ये 10 पैटर्न फार्मूलों की किताब
अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो डिलीवरी चार्जेस समेत आपको मिलेगा 1850 में। अब बाजू का कंधा हमने रखना है, चेस्ट है इसकी 38 इंच, तो 38 का चौथा हिस्सा बनता है 9.5। ये फिटिंग के लिए है। अगर फुल फिटिंग करनी होती तो 9 इंच कर लेते, और अगर इसमें हमने लूजिंग रखनी होती तो 10 इंच या 10.5 इंच कंधा भी रख सकते थे 38 इंच चेस्ट के लिए। तो यहाँ पे इस पैटर्न को हमने पहले एक साइड से शेप बनाई है, फिर उसी को पलटते हुए दूसरी साइड से ये शेप मुकम्मल की है। कफ है हमारे पास 9.25 इंच, 9.25 का आधा बनता है 4.5। एक सूत्र आधी इंच सिलाई के लिए लें तो 5 इंच एक सूत्र, तो 5 इंच एक सूत्र पे ये निशान हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए आगे से हमने इसको सीधा कटिंग नहीं करना, बल्कि आधी इंच या 5 सूत्र बाहर की तरफ निकालना है। और अब यहाँ पे हमने ये फिटिंग के लिए मार्क लगा लेने हैं। तो ये मुकम्मल पैकेज 10 पैटर्न्स, फार्मूलों की किताब और फार्मूलों का पेपर डिलीवरी चार्जेस समेत आपको मिलेगा 1850 रुपये में। पेमेंट इसकी एडवांस होगी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। या आप एड्रेस मेरा व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, खुद आकर अपना पैकेज यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर खुद आएंगे तो मज़ीद डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया है कि बाजू की कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। ऊपर वाले 2 पीसीस को उठाकर ऊपर वाली शेप की कटिंग की जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट होगा। साइज़ और शेप पूरी गारंटी के साथ आपकी तैयार होगी अगर आप इन पैटर्न के साथ कटिंग करते हैं तो। अब यहाँ पे इसकी शेप चेक कर लीजिए आप, अगर आप पैटर्न यूज़ करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलता है। अब बाजू की बैक साइड पे चाक पट्टी के लिए निशान लगाना है, तो बंद साइड की तरफ से हमने यहाँ पे 1.25 का निशान लगाना है। और चाक पट्टी के लिए 22 का चौथा हिस्सा, 22 इंच लंबाई है तो 22 का चौथा हिस्सा 5.5 बनता है, 5.5 इंच तक हमने चाक पट्टी के लिए कट लगा देना है। ये बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने तीरे की कटिंग करनी है, तो मैं पैटर्न के साथ कटिंग करूंगा, लेकिन अगर आपके पास पैटर्न नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि 18 इंच तीरे के लिए आपने साइज़ क्या रखना है। तो इस कपड़े पे हमने दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है और इस कपड़े को यहाँ पे फोल्ड कर देना है। तो मैं पैटर्न के साथ कटिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सहूलत मिल जाती है, काम आसान हो जाता है। तो इस पैटर्न से आप 9 इंच से लेकर 21 इंच तक तीरा अपना कटिंग कर सकते हैं। पैटर्न को आपने दोनों साइडों से बराबर रखना है और जितना भी आपका तीरा होगा उसके मुताबिक आपने यहाँ पे निशान लगा देने हैं 2। और ये यहाँ पे आपने ये सुराख बने होंगे, यहाँ पे भी आपने 18 इंच का निशान लगा देना है। अब इन तीनों निशानों को आपस में आपने इस तरह मिला लेना है। ये स्केच तैयार हो गया। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ज़ुबानी कटिंग कर रहे हैं तो 18 इंच तीरा है, तो 18 का चौथा हिस्सा बनता है 4.5, पौनी इंच जमा करें तो बनता है 5.25। ये 5.25 इंच हमारी चौड़ाई आ गई है अप साइड से, और डाउन साइड से तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच जो कि बनता है 4 इंच, तो डाउन साइड हमारी 4 इंच है। नीचे से तीरा होगा 9.5 और ऊपर से तीरा हमारा होगा 10 इंच। 18 इंच तैयार करना है तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19, और 19 का आधा 9.5, नीचे से 9.5 होगा और ऊपर से 10 इंच होगा। अब हाले के लिए कॉलर है इस पे 15 इंच, तो 15 का छठा हिस्सा बनता है 2.5 इंच, जबकि 2 सूत्र माइनस करते हुए हमने 2.25 यहाँ पे रखना है और आधी इंच मज़ीद यहाँ पे ऐड कर लेना है। टोटल चौड़ाई यहाँ पे आ जाएगी 3.25 और गहराई आ जाएगी 2.25 इंच। 18 इंच तीरे के लिए हाले की चौड़ाई हमने रखी है यहाँ पे 3.25 और हाले की गहराई हमने रखी है 2.25 इंच। अगर आपका कॉलर 15 या 15.5 है तो हाले की चौड़ाई आप रखेंगे 3.25 इंच। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब नीचे से हमने इसकी 2 सूत्र की शेप देनी है, 2 सूत्र की या आधी इंच की शेप भी आप दे सकते हैं। तो यूँ चौड़ाई डाउन साइड से हमारे पास 4.25 या 3.5 रह जाएगी। तो ये 18 इंच तीरा हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग करनी है। तो ये 84 इंच का कपड़ा जो स्टार्टिंग में हमने अलग किया था, अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ से देखिए कमीज़ की चौड़ाई है हमारे पास 24, हिप भी है 24, तो 1 इंच ऐड करें टोटल हो जाएगा 25, और मज़ीद 1 इंच हम इजाफी लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे लेंगे हम। तो यहाँ पे 24 इंच चौड़ाई है तो हम 26 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने खींच के इसे अलग करना है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, इसलिए कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 24 इंच चौड़ाई तैयार करनी है तो मैंने यहाँ पे 26 इंच कपड़े की कटिंग की है चौड़ाई में। अब 84 इंच का कपड़ा है तो इसको हमने अलग कर लेना है, 2 पीसीस में तकसीम कर लेना है। ये 42 इंच चौड़ा 42 इंच लंबाई में और 26 इंच चौड़ाई में हमारे पास 2 पीसीज हैं। इनको प्रेस लगाकर ऊपर नीचे इस तरह सेट करना है कि बंद साइड आपकी तरफ हो और खुली साइड बाहर की तरफ हो। अब कपड़े को यहाँ से लेवल करने के लिए लाइन लगा दी जाएगी, और कपड़े की कमीज़ की चौड़ाई है 24 इंच, 24 का आधा बनता है 12 इंच, और 3 सूत्र मार्जिन ऐड करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12.5 से 1 सूत्र कम। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई का निशान लगा दिया है। अब हमने अपने पैटर्न की मदद से यहाँ दामन की गुलाई कर लेनी है। इस पैटर्न से आप किसी भी साइज़ की दामन की गुलाई कर सकते हैं, प्लस इसे आर्म होल में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो अब हमने इसी मार्क पे कटिंग कर लेनी है। पैटर्न से आपका काम आसान होता है, आपका टाइम बचता है, आपकी शेप्स बिल्कुल परफेक्ट आती हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब तक ये तकरीबन 18,000 लोग मुझसे ये पैटर्न ख़रीद चुके हैं और ये दावा नहीं है, ये मैं वीडियो भी इसमें पूरे सबूत दिखा चुका हूँ। मज़ीद किसी को सबूत देखने हैं तो इंशाल्लाह वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले, मज़ीद भी दिखा दिया जाएगा। अब कमीज़ के फ्रंट को हमने 1 इंच आगे बढ़ा देना है ताकि हमारी कमीज़ जब कस्टमर पहने तो फ्रंट और बैक बराबर नज़र आएँ। तो हमने 1 इंच कमीज़ को आगे बढ़ा दिया है फ्रंट को। कभी कभार मैं कमीज़ को फ्रंट और बैक को बराबर रखता हूँ, कभी इसको बढ़ा देता हूँ। तो 40 इंच लंबाई है, 1 इंच इजाफी लेते हुए 41 पे निशान लगाया जाएगा, बल्कि आधी इंच मज़ीद इजाफी लिया जाएगा क्योंकि करंडी का स्टफ़ है तो ये कपड़ा बाद में श्रिंक होगा धोने के बाद। तो हमने 1.5 इंच यहाँ पे इजाफी लिया है। 40 इंच कमीज़ है तो यहाँ पे हमने इसे 41.5 पे कटिंग किया है। अब इसके बाद कॉलर के हाले के लिए हमने 2.25 इंच पे लंबाई में चौड़ाई में निशान लगाना है और 3.25 इंच लंबाई में। फ्रंट पट्टी के लिए 11.5 पे निशान लगाया जाएगा। तीरा 18 है तो 18 का आधा बनता है 9 इंच। 2 सूत्र माइनस करते हुए 9.25 पे निशान लगाया गया है और शोल्डर डाउन रखा है इसका मैंने 2.25 इंच। अब इसके बाद चेस्ट का निशान लगाया जाएगा। चेस्ट है 22.5, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 23.5 और 23.5 का आधा 12.25 पे यहाँ पे हमने ये लाइन लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इस पैटर्न की मदद से हाले की शेप तैयार कर लेनी है। 2.25 इंच हाले की चौड़ाई है और 3.25 इंच लंबाई है। अब आर्म होल हमने रखना है 9.5 इंच बाजू का कंधा है तो 8.5 इंच हमारा आर्म होल होगा। तो 8.5 वाली लाइन हमने शोल्डर डाउन के ऊपर रखनी है। दूसरा पैटर्न का किनारा हमने लाइन के साथ रखना है, छाती वाले निशान के साथ। तो ये हमारे मार्क्स मुकम्मल हो चुके हैं। देखें आप, इसका कमाल का रिजल्ट है, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अब इन्हीं निशानों पे हम कटिंग कर रहे हैं। तीरा 18 है तो 18 का आधा बनता है 9 इंच, जबकि हमने फ्रंट पे 9.25 पे निशान लगाया है और कमीज़ की बैक पे तीरे के लिए निशान लगेगा 9.5 इंच पे। यहाँ पे देखें हमारा आर्म होल होना चाहिए 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे आपको चेक करा देते हैं इसकी परफेक्शन पैटर्न्स की। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ दावे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। कमीज़ की बैक पे 9.5 पे लगेगा तीरे का निशान, फ्रंट पे 9.25 पे लगा है और कमीज़ की बैक पे 9.5 का। अब यहाँ पे इसी पैटर्न की मदद से हमने कमीज़ की बैक का आर्म होल यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो बहुत कमाल के ये पैटर्न्स हैं, जिन दोस्तों के पास हैं या जिन दोस्तों ने लिए हैं उनको पता होगा। 2.25 शोल्डर डाउन है तो इसका हाफ बनता है 1 इंच 1 सूत्र। 1 इंच 1 सूत्र पे दोनों तरफ निशान लगाकर हम एक लाइन लगा देंगे। आर्म होल वाली तरफ से हमने 2 सूत्र इसको शेप दे लेनी है। तो यहाँ तक हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने साइड कट्स लगाने हैं। तो फार्मूलों वाली किताब पे आपको साइड कट्स मिल जाएंगे। पहला 4.5 पे है, दूसरा 7 पे और तीसरा 4 इंच पे। ये 3 निशान हमने लगा दिए हैं। अब हमने छाती का निशान पहले लगा दिया था। कमर की फ़िटिंग के लिए हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे। कमर हमारे पास है 22 इंच, 22 का आधा बनता है 11 और 3 सूत्र इजाफी ऐड करेंगे। यहाँ पे हिप के लिए हिप 24 इंच तैयार करनी है तो 12.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हिप से लेकर नीचे घेरे तक ये यहाँ से कटिंग हमारी बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। और ऊपर से हमने इसकी फ़िटिंग वाली शेप तैयार करनी है। तो फिटिंग वाले पैटर्न की मदद से आपने चेस्ट से लेकर हिप वाले निशान तक अपनी फ़िटिंग की शेप तैयार कर लेनी है। ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी फ़िटिंग है। चेस्ट इसकी है 22, कमर है चेस्ट 22.5 है, कमर 22 इंच है और हिप है 24 और कमीज़ की चौड़ाई भी 24 है। तो बहुत ज़बरदस्त इस कस्टमर की फ़िटिंग बनेगी। ये साइज़ में पहले भी शेयर कर चुका हूँ। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको इसका रिज़ल्ट चेक करा देते हैं। क्योंकि कमीज़ के फ्रंट को हमने आधी इंच के बजाय 1.25 इंच कम किया हुआ है तो तीरा हमारा तकरीबन यहाँ से 1 सूत्र या 1.5 सूत्र बाहर निकलेगा। तो यहाँ से 1 से 1.5 सूत्र हमने तीरे की इस जगह से मज़ीद कटिंग कर लेनी है। अगर आपने कमीज़ के फ्रंट को आधी इंच कम कटिंग किया होगा तो आपका तीरा बिल्कुल एग्जैक्ट किसके ऊपर आएगा। अगर आप कमीज़ के फ्रंट को 1.25 इंच कम करते हैं तो आपका तीरा यहाँ से आपको 1 सूत्र मज़ीद कटिंग करना पड़ेगा पैटर्न के साथ, अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो। अब बाजू की यहाँ पे पैमाइश कर लेते हैं। तो कमीज़ के सेंटर के साथ बाजू का सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे आप पैमाइश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बाजू सिलाई अगर आधी इंच की लगेगी तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो कटिंग आपने मुकम्मल देख ली है। अगर आपको ये पैटर्न पैकेज चाहिए तो इसमें 10 पैटर्न्स हैं। फार्मूलों की किताब है, फार्मूलों का पेपर है, डिलीवरी चार्जेस समेत आपको मिलेगा 1850 में। पेमेंट इसकी एडवांस होगी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, या आप व्हाट्सएप पे एड्रेस लेके आप खुद आकर ले सकते हैं। तो ये पैटर्न इंशाल्लाह आपकी काम में आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे। उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।